100 स्टूडेंट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान फीचर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, फिर 100 वुमेन लीडर्स हम इसमें फीचर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें 100 यंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पाकिस्तान रखा है, क्रिएटिव लीडर अवार्ड्स रखे हैं। तो यानी कि 500 लोग तो सिर्फ इसमें ये आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। जो लोग आ रहे हैं वो लीडर्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। ये वो लोग हैं जो कम्युनिटीज को लीड करते हैं। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान कि वो अपना आइडिया लेके आए, पिच करें, और सामने आपके हम उनके बैठाएंगे सीईओज को, जो उनके बिजनेस आइडियाज को सुन के उनको सजेशंस देंगे, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उनको सर्टिफिकेशंस देंगे, लेटर्स देंगे। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 इसमें कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशंस हैं, कीनोट टॉक्स हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है। नंबर 2 इसमें वर्कशॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, डिजाइनिंग पे, नेटवर्किंग पे, और डिजिटल मार्केटिंग पे, ई कॉमर्स मार्केटिंग पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे, जितने ये टॉपिक्स टेक्निकल हैं, अमेजोन पे, ईबे पे, द्रास पे, इस पे वर्कशॉप्स हैं। उसके बाद कैरियर लॉन्च है, 1-on-1 एक्सपर्ट्स आएंगे, वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे और टू स्टार्ट बिजनेसेस, डिग्री कौन सी चूज करें, बाहर कैसे जाएं, इसमें वो सारे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट विजन पाकिस्तान। मैं हूं सिकंदर खान खलील। नाज़रीन, आज मौजूद हूं इस्लामाबाद में, और मेरे साथ जो साथ मौजूद हैं उस्मान रज़ा जुलाहा। अपने तकरीबन 2-3 दफ़ा इनको हमारे स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, और क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद में इन्होंने कर चुके हैं, और इससे तकरीबन ये 3rd है, CLC 3। वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा भी अगर हम देख ले तो फ्यूचर यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जो कि पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, इवन जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई। इस्लामाबाद के कॉर्पोरेट सेक्टर्स को वहाँ पे लेकर गए हैं, और वो लोग जो अंडर प्रिविलेज है, जो KBK के स्टूडेंट्स हैं, या बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, या गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट के जो पंजाब के लोग हैं वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़, इनको अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को मिलना बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने फोकस किया, हालांकि हैं पंजाब से, लेकिन ही इज़ फोकसिंग ऑन गिलगित बल्तिस्तान, या जो इस तरह साइड एरियाज़ हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स में तो वो जस्ट है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हैं, या इसके अलावा उनको बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो उन्होंने कोशिश की है कि जो मुख्तलिफ स्पीकर्स हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हो, IT के एक्सपर्ट्स हों, इसके अलावा बाकी हर एक फ़न के एक्सपर्ट्स को उन्होंने बुलाया, पेशावर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और इस तरह के मुख्तलिफ इलाकों में। और मैं खुद इसका गवाह हूँ। तो इस दफ़ा फिर मैं इनके साथ बैठा हूँ, और जो अभी हमारा आने वाला है क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इस हवाले से सवाल जवाब करेंगे कि ये है क्या, इसका मेन फोकस क्या होगा, और क्या ये उसी तरह होगा जिस तरह लास्ट टाइम 2024 में हुआ था, और क्या न्यू चेंजेस है, इनोवेशन इसमें क्या है। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपके टाइम देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका। आप आए हमेशा की तरह अच्छे नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, यूथ को आगे लेके आते हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। मुझे बताइएगा कि जो अभी इस दफ़ा क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में इससे पहले भी मैं आया था 2024 में, तो इस दफ़ा क्या इनोवेशन है, और क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अगर कोई पहली दफ़ा नाम सुन रहे तो उनको ज़रा बताइएगा कि ये है क्या। देखिए, क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस बेसिकली 2 चीज़ों पे बेस करती है। नंबर 1 इज़ क्रिएटिव लीडरशिप, नंबर 2 इज़ टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें कि लीडरशिप एंड टेक्नोलॉजी, वी बिलीव के इन 2 चीज़ों का इंसान की आजकल की ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल लाइफ में भी, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई जॉब करनी है, आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने कोई पॉलिसी बनानी है, आपने कोई भी काम करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी है, रेवोल्यूशन, उसमें 2 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1 इज़ लीडरशिप एंड नंबर 2 इज़ टेक्नोलॉजी। उसकी रीज़न ये है कि जिस इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने अगर अपना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, आपने अपनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड चलानी है, कंपनी चलानी है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप चाहिए, जिससे आप अपनी कंपनी के विजन को आगे लेके जा सकें। नंबर 2 इज़ टेक्नोलॉजी। आपने देखा है कि कोविड के बाद से दुनिया बड़ी रैपिडली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, और जिन बिजनेसेस ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, वो बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। आप तो देख लें, चाहे वो फूड है, क्लॉथिंग है, इवन के ये मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, सिक्योरिटी है, जो भी पाकिस्तान में इंटरनेशनली कंपनीज हैं, अगर उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के साथ इंटरलिंक नहीं किया, वो सफ़र कर रही हैं। अभी हमने कोई भी काम करना होता है, किसी कंपनी से कोई चीज़ खरीदनी होती है, हम सोशल मीडिया पर उनके रिव्यूज़ देखते हैं। उसके बाद हम जाके उन पर टेक्नोलॉजी देखते हैं कि इनके पास, अगर ये फूड का कारोबार कर रहे हैं, इनके पास कौन से टेक्नोलॉजी के इनके पास ओवन्स हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हर तरीके से
हम सूट वो पहनते हैं जिसमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हो, तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। और दूसरा ये है कि लीडरशिप, देखिए पाकिस्तान में देख लें, चाहे आप इंटरनेशनली देख लें, लीडरशिप आजकल एक तो होती है ना आम सी लीडरशिप, एक क्रिएटिव लीडरशिप। हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन असल में लीडर वो है जो यूनिक आइडियाज़ पे काम करे, जो नई टेक्निक्स, नई कैंपेन्स लेके आए, नए तरीके से लोगों को फ़ायदा दे। बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दीज टू सेगमेंट्स, क्रिएटिव लीडरशिप एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान भाई, मैं तो खैर खुद भी आपके बैच को भी देखता हूँ, बाकी आपकी एक्टिविटीज़ को भी देखता हूँ। तो एक आपका है फ्यूचर यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा ये क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये जो क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? यानी साइबर सिक्योरिटी या इसके अलावा IT या एंटरप्रेन्योरशिप, या क्या कौन सा ऐसा डोमेन है जिसके ऊपर ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं? इसमें हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इमर्जिंग स्किल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि आजकल वो स्टूडेंट्स या वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास स्किल्स हैं। डिग्री मैटर्स अ लॉट, हमारी तरबियत अच्छी होती है, ट्रेनिंग हम तरीके सीखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स। आप इंटरनेशनली देख लें, आप लोकली देख लें, हर जो ब्रांड है, हर कंपनी है, मल्टीनेशनल है, कॉर्पोरेट है, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देता है जिनके पास लेटेस्ट स्किल सेट है, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो वी आर फोकसिंग ऑन इमर्जिंग स्किल्स, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये हमारी इसमें कोर है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो लीडरशिप स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी हमारा कोर फोकस है। इसमें हमारी डेडिकेटेड वर्कशॉप्स हैं, मास्टर क्लासेस हैं, ताकि जो ट्रेनर्स आएँ वो उनको डेडिकेटेड टाइम दे के उनको सिखा सकें। वहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ स्पीचेज हैं, अगर स्पीचेज भी हैं तो वो टू द पॉइंट है, प्रैक्टिकल टॉक्स हैं, कोई वहाँ पे नारेबाजी नहीं है, कोई इस तरह की वहाँ पे चीज़ नहीं है। इट इज़ टोटली फोकस ऑन प्रैक्टिकल टॉक्स और टेक्निकल टॉक्स। लोग आपको प्रैक्टिकल स्किल वहाँ पे आके सिखाएंगे। तो ये हमारा इसमें कोर फोकस है, स्किल्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अच्छा उस्मान भाई, अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का हम खुद भी जाते हैं, खुद भी हमें ये फैसिनेट करती है। तो ऐसा क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो बंदा भी है वो आना चाहता है और वो इसमें एज अ पार्टिसिपेंट, तो जस्ट उनको कहीं पर बैठा के मुख्तलिफ जो आपके गेस्ट होंगे, आपके स्पीकर्स होंगे, वो आपको इनको पकाएंगे, या इसके अलावा कोई वर्कशॉप प्रॉपर तरीके से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार जो अलग वो चल रहा हो? जी, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 इसमें कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशंस हैं, कीनोट टॉक्स हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है। नंबर 2 इसमें वर्कशॉप्स हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, डिजाइनिंग पे, नेटवर्किंग पे और डिजिटल मार्केटिंग पे, ई कॉमर्स मार्केटिंग पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे, जितने ये टॉपिक्स टेक्निकल हैं, अमेजोन पे, ईबे पे, द्रास पे, इस पे वर्कशॉप्स हैं। उसके बाद कैरियर लॉन्च है, 1-on-1 एक्सपर्ट्स आएंगे, वो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, हाउ टू स्टार्ट बिजनेसेस, डिग्री कौन सी चूज़ करें, बाहर कैसे जाएं, इसमें वो सारे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने वहाँ पे स्टार्टअप पिचेस कंपटीशन रखे हैं। वी आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान कि वो अपना आइडिया लेके आएँ, पिच करें, और सामने आपके हम उनके बैठाएंगे CEOs को, जो उनके बिजनेस आइडियाज़ को सुन के उनको सजेशंस देंगे, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उनको सर्टिफिकेशंस देंगे, लेटर्स देंगे, ताकि वो अगर किसी जगह से जाके इन्वेस्टमेंट लेना चाहें तो उनके पास ऑथेंटिक लोगों की रिकमेंडेशन हो। फिर इसमें हमने क्रिएटिविटी को हाईलाइट करने के लिए बच्चों की इसमें कंपटीशंस रखे हैं। पोस्टर कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है, रील्स कंपटीशन है, आर्ट्स है, इस तरह के डिफरेंट कंपटीशंस रखे हैं। और फिर ये हमने इसमें वेबिनार्स रखे हैं, डिफरेंट पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में रोड शोज हो रहे हैं। वी बिलीव कि हम अगर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी एक नेशनल लेवल की हाइप होनी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, दिस मेक्स CLC वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड यूथ एंड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने 1 by 1 आपने जिक्र किया। जो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से मेरा क्वेश्चन होगा कि अगर वो आना चाहे तो उनको आप क्या फ़ायदा देना चाहेंगे? लाजमी बात है कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ये कैपिटलिज्म है, आप कोई मुझे फ़ायदा देंगे तब मैं आपको ज्वाइन भी करूँगा, मैं आऊँगा भी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आपने फिर क्या रखा? नंबर 1 इज हर ब्रांड की, हर कॉर्पोरेट जो फर्म है, कंपनी है, उसको रीच चाहिए, ऑडियंस चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, और ये हमारे पास है। इसमें हज़ारों लोग विजिट करते हैं, 20 यूनिवर्सिटीज़ में इसके अवेयरनेस सेशंस हुए हैं, रोड शोज हुए हैं, वेबिनार्स होने हैं, और उस दिन यहाँ पे डाइवर्सिटी आ रही है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं। तो एक ब्रांड को क्या चाहिए होता है? उसको रीच चाहिए होती है, डिजिटल रीच चाहिए होती है, कम्युनिटी चाहिए होती है, जहाँ पे वो
अपनी ब्रांडिंग कर सकें, स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन दे सकें। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लीडर्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, ये वो लोग हैं जो कम्युनिटीज़ को लीड करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग होंगे वो आम इंसान नहीं होंगे, और यहाँ से जो मैसेज लेके जाएंगे वो पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। तो ये कारपोरेट की ज़रूरत है, वो हमारे पास है, उनकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, उनकी इमेज बिल्डिंग होगी, नैरेटिव बिल्डिंग होगी, वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स तो वैसे ही कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आएंगे, कुछ लोग वैसे ही विजिट करने के लिए आएंगे, कुछ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। आपने लीडर्स की बात की, तो स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के अलावा? बिल्कुल, देखिए हमारे लिए एक टेंजिबल चीज़ भी होनी चाहिए जिससे हम अपनी सीवी डेवलप कर सकें। Exactly. वो होती है अचीवमेंट से। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को हाईलाइट करने के लिए कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट तो है ही है, मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है, रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, इंटर्नशिप लेटर्स हैं और एक्सपीरियंस लेटर है। इसके अलावा हम 100 स्टूडेंट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान फीचर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, फिर 100 वुमेन लीडर्स हम इसमें फीचर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें 100 यंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पाकिस्तान रखा है, क्रिएटिव लीडर अवार्ड्स रखे हैं। तो यानी कि 500 लोग तो सिर्फ इसमें ये आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। होगा क्या कि हम लीडरशिप को इनकरेज कर रहे हैं टू टेक पार्ट इन कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स। द मोर एक्टिविटीज वी हैव इन कम्युनिटी, द मोर अपॉर्चुनिटीज वी आर क्रिएटिंग, जिससे हमें हौसला बढ़ता है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्किंग होती है। जहाँ पे कनेक्शंस बनती है, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन, रिफॉर्म्स और आगे बढ़ने की बातचीत होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको कैसे अप्रोच करें अगर वो इवेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, वो वैसे अटेंड करना चाहते हैं या जिस तरीके से भी हो? हमारा पेज है जी क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। इसके अलावा वेबसाइट है creativeleadershipconference.com। वो वहाँ पे आके सिंपली हमें ईमेल कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड वी आर ओपन फॉर कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। वी बिलीव के जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी रीच बढ़ती है, उतनी ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुँचता है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।